हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन जो कि 21 मार्च 2021 की शिफ्ट थर्ड की जो परीक्षा हुई थी उसके क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ गोविंद जी ने मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सारे क्वेश्चन भेजे हुए थे जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए, और मैं यहाँ पे आपको लास्ट में बताऊँगा कौन कौन से चैप्टर वाइज क्वेश्चन कितने आ रहे हैं और पूरी एनालाइज थर्ड शिफ्ट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ था वो था सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांड कौन होता है। तो सर्वोच्च सेना का सर्वोच्च कमांड किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। भारतीय राष्ट्रपति जो होते हैं वो सशस्त्र सेना के सर्वोच्च कमांड होते हैं ना। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आया था यूनिसेफ से था। यूनिसेफ संगठन जिसमें कोई भी देश हस्ताक्षर कर देता है तो उसके देश मुक्त व्यापार की सुगमता हो जाती है। तो कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है, ये पूछा था, कौन सा देश सदस्य नहीं है। तो भारत, चीन और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों क्या हैं, इसके सदस्य हैं। टोटल यहाँ पे यूनिसेफ में 191 कंट्री जो है इसके मेंबर है। मुख्य रूप से जो नहीं है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन था, इसमें उनको याद ही नहीं था, फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। यूनिसेफ की जो मेंबर कंट्री नहीं है वो है बहमास, ब्रूनी, साइप्रस, मारिशस, मोनाको, सिंगापुर एंड ताइवान जो है ये मेंबर कंट्री नहीं है यूनिसेफ के। टोटल यहाँ पे 191 जो कंट्री है इसके मेंबर हैं। इनको छोड़कर जो मैं नीचे लिखा हुआ हूँ इनको छोड़कर, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका डी ऑप्शन में आया होगा तो वही आपका आंसर सही था। नेक्स्ट देख लीजिए, एक घन का पार्श्ववक्र पृष्ठ क्या होगा जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है। तो घन का पार्श्ववक्र पृष्ठ क्या होता है? 6a² यानी कि 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो 6 गुणे 16 जो कि भुजा दिया हुआ है, और इनको मल्टीप्लाई करने पे 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था लेखक और पुस्तक से क्वेश्चन आया। तो लेखक और पुस्तक से जो क्वेश्चन आया था कालिदास वगैरह का आया था, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये कंफर्म नहीं था उनको कि कौन से लेखक थे और उनकी कौन सी पुस्तक पूछी गई थी। यदि उनको पुस्तक याद होता तो लेखक हम बता देते, लेकिन फिर भी उनको याद ही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन था वो मैथ से भेजे थे कि दिया था कि 10 आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं। अगर 30 दिन बाद उसमें 10 आदमी और आ गए तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल सिंपल है। आपको टोटल वर्क कितना है? 10 आदमियों का काम है 60 दिन तक। तो हम इसमें अक्सर वही चीज़ें ध्यान देते हैं कि इसमें कितना काम हो चुका है। तो 60 दिन का काम है 10 लोगों का, लेकिन इसमें 30 दिन का काम हो चुका है, तो बचा कितना है? 30 दिन का काम बचा है। 10 लोगों का यदि 30 दिन और वर्क करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। 30 दिन का वर्क बचा हुआ है, लेकिन कह रहा है कि 10 लोग तो ऑलरेडी थे ही, लेकिन 30 दिन के बाद और 10 लोग आ गए तो टोटल लोग कितना हो गए? 20 हो गए। अब कुछ नहीं करना है, जीरो से जीरो कैंसिल, 30/2, यानी कि जब इसको कैंसिल करेंगे तो 15 दिन, यानी कि 15 दिन में और काम खत्म हो जाएगा। यदि यहाँ पे पूछा रहता टोटल काम कितने दिन में खत्म हो जाएंगे, तो 30 दिन तो किया गया था, तो 30 अब प्लस और 20 आदमी 10 आदमी और आ जाते तो और 15 दिन लगते। टोटल कितने दिन लग जाते? 45 दिन लग जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिया है 840 रुपये में ए बी का दोगुना है। ये 840 रुपये में से ए बी का दोगुना है और बी सी का 3 गुना है, तो बी का हिस्सा क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, बी सी का 3 गुना है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर लीजिए b = 3c है। क्या है? b = 3c है। अब फिर दिया है ए बी का दोगुना है, तो ए क्या है? ए बी का दोगुना है, तो बी का दोगुना है तो बी का दोगुना हो गया, यानी कि यहाँ पे बात करें तो 2b, अब b बराबर 3c है यानी कि 6c हो जाएगा। 6c हो जाएगा ना, और यहाँ पे हम मान ले रहे हैं c बराबर c ही होगा ही। अब देखिए, इसमें पूछा गया है b का हिस्सा पूछा गया है, तो सबसे पहले ए बी सी तीनों को ऐड कर लें, ए बी सी तीनों को ऐड कर लें तो कितना होगा? c + 3c, 4c और 6c, टोटल कितने c हो गए? 10c हो गया। 10c बराबर कितना है? 840 रुपये के बराबर है। तो एक सी किसके बराबर होगा? 84 रुपये के बराबर होगा। किसके बराबर? 84 रुपये के बराबर। लेकिन यहाँ पे पूछा है बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है? तो बी का हिस्सा है 3c के बराबर, तो 3 गुणे सी का हिस्सा कितना है आया हुआ है? 84। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 × 4 = 12 हासिल 1, 3 × 8 = 24, 1 25, यानी कि 252 रुपये। यानी कि बी का हिस्सा कितना होगा?
252 रुपये होगा। करेक्ट आंसर 252 हो जाएगा। ठीक है, बी का हिस्सा कितना, 252। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैथ से ही भेजे थे, दिया था किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 15,000 रुपये था, यदि उसके क्रय मूल्य पर 15% अधिक अंकित किया जाए, यानी कि जो इसका कास्ट प्राइस था, सीपी था, सीपी कितना था, 15,000, कितना था, 15,000, और इसमें 15% अधिक अंकित मूल्य अंकित करना था, यानी कि 15% इसका कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए 10% इसका कितना हो गया, 1500 हो जाएगा 10%, और 5% इसका कितना हो जाएगा, तो 750। टोटल कितना बढ़ जाएगा, देखिए 15% टोटल हो जाएगा ना, 15% कितना हो जाएगा, 22,500 रुपये, 5, हाँ 22,500 रुपये हो जा रहा है, यानी कि 22,500 रुपये और बढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पे कास्ट प्राइस 15,000 है, और इसमें क्या बढ़ा दे, 22,000, सॉरी 2250, यानी कि 2,250 और बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल, 15×2=17, यानी कि 17,250 रुपये अधिक अंकित मूल्य अंकित करनी पड़ेगी ना, यानी कि उसका अंकित मूल्य क्या होगा, तो 17,250 रुपये अंकित मूल्य होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था चाल का एसआई यूनिट, तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, तो दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, तो चाल का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं दाएं हाथ के नियम निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है पूछा था। तो देखिए बाएं हाथ या दाएं हाथ में धारा होता है, चुंबकीय बल होता है, चुंबकीय धारा होती है, चुंबकीय बल भी होता है, विभवांतर नहीं होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो सी यहाँ पे नहीं होता है, करेक्ट आंसर विभवांतर नहीं होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था जो कि मैथ से था, यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, जैसे जैसे कह रहा है वैसे आप एक फिगर बना लीजिए ना। तो चलिए मैं इसको क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। दिया एक दीवार के साथ सीढ़ी लगी थी जिसके पाद बिंदु से दीवार के शीर्ष का कोण 60 अंश का कोण पर था। यदि दीवार और सीढ़ी के बीच 24 मीटर थी तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। तो मान लीजिए ये दीवार है और दीवार क्या है, इस पर टिका हुआ, सीढ़ी टिका हुआ है, और दीवार से सीढ़ी की दूरी ऑलरेडी दिया है कितना है, 24 मीटर है। तो आपका सीढ़ी की लंबाई ये दूरी पूछ रहा है, तो क्या करना है, इसको हम मान ले रहे हैं ये दूरी हो सकता है के है, तो के बटा में 24 इक्वल टू ये क्या होता है, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार क्या होता है, सेक थीटा होता है, कितना होता है, सेक थीटा, और थीटा यहाँ कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, तो सेक 60 हो जाएगा। और आपको बता दूं के बटा में 24 इक्वल टू सेक 60 का अंश मान कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, सेक 60 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, तो के इक्वल टू 24×2 यानी कि कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यानी कि सीढ़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 48 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पे वो था जीयूआई का फुल फॉर्म। कंप्यूटर से एक दो क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को क्वेश्चन मिल रहे हैं फुल फॉर्म, तो मैं इसका ऑलरेडी एक वीडियो आपको बनाया हूँ, चैनल में जाकर देख लीजिएगा, किसी भी प्ले लिस्ट में जा सकते हैं तो आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा ऑलरेडी। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है जीयूआई का फुल फॉर्म, तो इसका क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है सीयूआई का फुल फॉर्म, तो क्या होगा, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था, काला सोना किसे कहा जाता है, तो काला सोना कोयले को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कोयले को कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम होती है, और सबसे छोटी कोशिका जो होती है ये कौन क्या होता है, तो ये शुक्राणु होता है सबसे छोटी कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोवाक जोकोविच ये करंट से था क्वेश्चन, किस देश से संबंधित है, तो ये सर्बियन जो कंट्री है इससे संबंधित है। ये किस लिए फेमस है, तो ये टेनिस एक खिलाड़ी है, इसके वजह से ये फेमस है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यूएस ओपन 2020 में किस भारतीय ने मैच को ड्रा किया था, तो यूएस ओपन 2020 में सुमित नागल ने क्या किया था, ड्रा किया था। ये एक भारत के रहने वाले थे सुमित नागल, भारतीय मैच को ड्रा करने वाले सुमित नागल थे। तो इस प्रकार 25 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। अब मैं आपको चलता हूँ कि ये क्वेश्चन का रेफरेंस कहाँ से मिला हुआ है, तो ये गोविंद जी ने भेजा हुआ था मुझे व्हाट्सअप नंबर पे। आपका भी अगला शिफ्ट में जो क्वेश्चन हो जाएगा
पेपर हो जाएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन को आप लोग 9140 82 2403 पर भेजें। चलिए अब मैं यहाँ पे आप लोग को आगे दिखाऊं कि चैप्टर वाइज कौन कौन से चैप्टर मुख्य हैं जहाँ से क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछे जा रहे हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन भेजे हुए थे यहाँ पे हमें भेजे हैं ऑलरेडी ये घन का पार्श्व पृष्ठ 16 सेंटीमीटर, सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर, फिर यूनिसेफ का संगठन जो क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किया है, प्राचीन इतिहास की पुस्तक जो बोल रहा था ना लेखक और पुस्तक से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो लेखक का ऑप्शन इनको याद है लेकिन पुस्तक याद नहीं था, पुस्तक से ही तो हम पता करते हैं। तो ये देख लीजिएगा जो यहाँ पे कालिदास, शुक्रदेव, जयदेव, ये जितने भी लेखक हैं इंपॉर्टेंट उनके बुक के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो मैथ का क्वेश्चन ये भेजे थे 10 आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं, अगर 30 दिन बाद उसमें 10 आदमी आ गए तो काम कब खत्म होगा। ये सब क्वेश्चन मैं यहीं से लिया हूँ, ये भेजे हुए थे इनको गोविंद जी यादव को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इनका नंबर सेव कर लिया हूँ। देखिए ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन थे जो इनके में आए हुए थे, लखनऊ इनका सेंटर पड़ा हुआ था तो ये मुझे भेजे थे। ठीक है, तो मैं इनसे पूछा था कि सर इंग्लिश और रीजनिंग का चैप्टर वाइज कौन कौन से चैप्टर से आए थे ये भी बता दीजिए, तो ये बताए हुए हैं, देख सकते हैं आप। परसेंटेज से 3 क्वेश्चन आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 3 क्वेश्चन, पाई चार्ट से 3 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस जो मैंने ऑलरेडी आप लोग कराया 1 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन, घन से 1 क्वेश्चन, ये सभी मैं करवा ही दिया हूँ। नंबर सिस्टम जो कि इनको क्वेश्चन याद नहीं था तो 2 क्वेश्चन आए थे, 4 से डिवाइड होने वाली संख्या। ठीक है, 4 से डिवाइड होने वाली संख्या आया था तो देख लीजिए 4 से डिवाइड कब होती है, जब लास्ट में आपका डबल जीरो है तब आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। और दूसरा यदि लास्ट में 4 है या 8 है या लास्ट 2 डिजिट, याद रखिएगा लास्ट 2 डिजिट या तो डबल जीरो होता है या 4 से डिवाइड होता है, जैसे कि 12, तो ये क्या है 4 से डिवाइड होंगे। 9 से डिवाइड के लिए क्या रूल है, तो सभी अंक को जोड़िए, सभी जो अंक दिए होते हैं डिजिट वो 9 से डिवाइड हो जा रहे हैं अलग अलग, तो वो क्या है 9 से डिविजिबल होंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिएगा 2 से 3 से 4 से क्या क्या होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन काटने वाला सही था, बाकी क्वेश्चन भूल गए। एवरेज से 2 क्वेश्चन था, सीआई से अमाउंट निकालने वाला 1 क्वेश्चन आया था जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। एसआई की रेट निकालने वाला 1 क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, एक नॉर्मल सा सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ रहा है। और यहाँ अब रीजनिंग की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन नंबर सीरीज से हैं, कथन और निष्कर्ष से 3 से 4 क्वेश्चन है, नॉन वर्बल से 4 क्वेश्चन आए थे, गणितीय संक्रिया जो कि इस प्रकार है इनसे 3 क्वेश्चन बने थे, सिर और पैर से 1 क्वेश्चन बना था, असंगत वाला 3 सेम रिलेशन बाकी भिन्न, ऐसे 3 क्वेश्चन आए थे असंगत वाले नॉन वर्बल, जो 3 फिगर दे देते हैं और 4 फिगर दे देते हैं, अब बोलते हैं डिफरेंट कौन है, तो वो। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में 4 क्वेश्चन आए थे, सेम मीनिंग 3 क्वेश्चन आए थे, कंजक्शन से 4 क्वेश्चन और सेम मीनिंग मतलब कि सिनोनिम से 3 क्वेश्चन। ठीक है, इडियम फ्रेज से 2 क्वेश्चन आया हुआ था, सेंटेंस में अंडरलाइन हो जाता है उससे इरर सेलेक्ट करना था, इससे 4 क्वेश्चन आए हुए थे। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि आर्टिकल से जो क्वेश्चन आए थे, और यहाँ पे अपोजिट मीनिंग से 2 क्वेश्चन आया हुआ था यानी कि एंटोनिम से। उसके बाद अनसिन पैसेज, ये तो पता ही है सबको कि 5 क्वेश्चन ये दे जाता है, तो अनसिन पैसेज आप लोग छोड़िएगा नहीं। फिर यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये दे रहे हैं कि जीयूआई का फुल फॉर्म आया था, फिर कंप्यूटर से ना, तो फुल फॉर्म जरूर आप लोग देख कर जाएँ। फिर यहाँ पे मैं बोला था इनसे कि सर आप जैसे लोग ही दूसरे स्टूडेंट को बहुत हेल्प कर देते हैं, जिससे भेजते हैं, बहुत से स्टूडेंट भेजते नहीं है क्वेश्चन दोस्तों, बहुत से होते हैं, बहुत से अच्छे होते हैं भेज देते हैं। यहाँ पे देखिए नोवाक जोकोविच किस देश से है, तो अभी मैंने बताया था सर्बियन, ये किस लिए फेमस थे, तो टेनिस के लिए। यूएस ओपन 20 भारतीय ने फाइनल में कौन से थे जो भारतीय थे जो ड्रा किए थे, तो सुमित नागल थे। काला सोना किसे कहते हैं, तो ये ही कोयले को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम और सबसे छोटी कोशिका अंडाणु होता है। तो इस प्रकार यहाँ क्वेश्चन से रेफरेंस मुझे मिला, जो कि दोस्त और लोग भी भेजे हुए हैं, दिखा दूँ मैं। यहाँ पे देखिए जो और अन्य लोग भेजे हुए थे, कुछ इधर थे सॉरी, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आए थे, तो ऐसे एक एक दो दो क्वेश्चन भेज रहे हैं लड़के जो हमें मिल रहा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भेजे हुए हैं तो गोविंद जी यादव जी ने भेजा हुआ है,
बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भेज दिया था। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ, क्योंकि यहाँ पे जैसे स्टूडेंट भेजते जाते हैं मैं यहाँ कलेक्ट करते जाता हूँ। आप भी भेजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।